आप 3 दिन से कह रहे थे, आज 3 दिन होने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे अपन ने बात करी थी, तो हमारे पास से थोड़े इनपुट आ रहे थे पुलिस से कि आज हो जाएगा, आज इसका पटाक्षेप हो जाएगा। तो हमने सबने बैठ करके सुबह निर्णय किया था कि दोपहर 3 बजे तक अपन शांतिपूर्ण धरना बैठे रहेंगे, अपना शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा और 3 बजे के बाद में अगली रणनीति अपन बढ़ाएंगे। अब अपन लोग ने वापस चर्चा करी है, इधर उधर का वही ढाके 3 बात वही बात होगी। पुलिस अभी तक खाली हाथ है, दूसरी तरह की बातें कर रही है, फालतू की बातें कर रही है। भजनलाल जी शर्मा की सरकार से मेरा बार निवेदन है कि सरकार की कानून व्यवस्था पर, चरमराई कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। भंवरी बिश्नोई हत्याकांड और सरकार की कानून व्यवस्था 12:30 बजे घटना घटती है। संबंधित थाना अधिकारी जो 5 किलोमीटर दूर है 2 बजे जाता है, न कोई होती है वो नाकाबंदी होती है। जब कोई ब्लाइंड मर्डर हो जाए, कोई किसी का मर्डर हो जाए, ए ग्रेड की नाकाबंदी होती है। न कोई नाकाबंदी ए हुई, न कोई बी हुई, न कोई सी हुई। थाना अधिकारी मौके पर जाकर वापस थाने आ गए। इससे ज़्यादा पुलिस की, सरकार की और लोकल पुलिस की नाकामी क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? 3 दिन से हम लोग बैठे हम लोग नहीं बैठे हैं, पूरे मारवाड़ भर के कल 15,000 लोग थे, मार्केट बंद था। आप आज देख रहे हो हजारों की संख्या में भीड़ है। कई संगठनों के हमारे पास लेटर आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। बार कौंसिल हो, दूसरी संस्था हो, अनेकों संस्था के हमारे पास पूरे मारवाड़ भर से लेटर आ रहे हैं कि बर्बरतापूर्वक हत्या। इससे क्योंकि मारवाड़ भर का क्षेत्र पूरा इलाका भयभीत हो गया है। उसका भयभीत होने का कारण मोटा ये रहा है कि हमारे सब लोग सितरई ढाणी में रहते हैं और सितरई ढाणी में इस तरह से न तो कोई कैमरे होते हैं, न कोई इतनी कोई सुरक्षा की व्यवस्था होती है। 20-20, 30-30 किलोमीटर पूरी पुलिस थाने होते हैं, तो बड़ा भयभीत वातावरण है। और अभी तक पुलिस वो की टस की मस है। हम 3 दिन से बैठे हैं। हमारे यहाँ बड़े जनप्रतिनिधि है, जिला परिषद स्तर के हो, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर के हो, और मैं भी इस इलाके का विधायक रहा हूँ। और मेरे विधायक लगातार मैं 3 दिन से बैठा हूँ। कल 2 बार हमारे पास थाना अधिकारी वार्ता करने आए हैं। देखिए आप सरकार की संवेदनशीलता देखिए आप। थाना अधिकारी हमारे से वार्ता कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जिस थानेदार का नेग्लिजेंसी, जिस थानेदार की लापरवाही, जो पुलिस की गिरफ्त से अपराधी हत्यारा बाहर आए, थानेदार की लापरवाही। मैं कल से बार कह रहा हूं कि सब प्रथम दृष्टिया थानेदार को, थाना अधिकारी लॉट को एबल में हटाया जाए, तब तो स्वयं निलंबित किया जाए और हटाया जाए, ताकि कम से कम सरकार की संवेदनशीलता तो लगे, हमारे को भी विश्वास हो कि पुलिस हमारे लिए कुछ कर रही है। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की प्रोग्रेस है। थानेदार को जब हटाए तब तो हम प्रोग्रेस ही मानते हैं कि अब कुछ प्रोग्रेस है। अब हम 3 बजे वापस हमने चर्चा करी है, हम सब लोगों ने हमने राय करी। हमारी सामूहिक राय की चलती है। हमारे यहाँ कोई बंद कमरे की राय यहाँ नहीं होती है। हमारी सामूहिक राय है। सतीश कौम के लोग हैं, कई संगठनों के लोग हैं, साधु संत है, सभी लोगों ने, समाज के लोग हैं, हमारे समाज के सब प्रबुद्धजन है कि भाई अपने को क्या करना चाहिए। तो सब ने हमने तय किया है कि एक बार इनको और शाम तक मौका दिया जाए शांतिपूर्ण धरने का। 3 बजे तक हमारा शांतिपूर्ण धरने का ऐलान था। अब हमारा शाम को 8 बजे तक शांतिपूर्ण धरने का और ऐलान है। हमने 8 बजे तक शांतिपूर्ण धरना बढ़ाया है। जब तक सरकार या आज तक एक बार परसों 10 मिनट के लिए एसपी साहब जरूर आए थे, उसके बाद में न तो कोई इनका आला अधिकारी हमारे बीच में आया है। ऐसा ब्लाइंड मर्डर हो जाए, बच्ची तड़प रही है, हत्यारे ने तो इस तरह से ताबड़तोड़ हमला किया है कि पूरा परिवार खत्म हो जाता। ठीक है, कोई कर्मों से बच गया, वो अलग बात है। उसने तो हमला इस तरह से किया कि पूरा परिवार खत्म हो जाए, और मौके पर एसपी नहीं, मौके पर आईजी नहीं। इससे हिंसा क्या हो सकती है सरकार की, पुलिस की, विभाग की? तो आज मेरा आपके माध्यम से मैं पुनः कह रहा हूँ, हमारे को मजबूर नहीं करें। हमारे को इस धरने को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे रूप के लिए पुलिस सरकार, हम भजनलाल जी की सरकार हमारे को मजबूर नहीं करे, हमारी सब्र की परीक्षा नहीं ले। बार कह रहा हूँ, प्रोग्रेस हम जब मानेंगे जब थाना अधिकारी तुरंत हटे, तुरंत निलंबित हो, तब प्रोग्रेस। कोई प्रोग्रेस नहीं। थाना अधिकारी हमारे से बिल्ली छाछ के वो दही के रुखाड़ी बिल्ली रह रही है। देखो आप, देखो कितने हड़के में ये लोग ले रहे हैं।
क्या इनको पता नहीं क्या इनका इसका हौसला इतना बुलंद कैसे पुलिस अधिकारी, मेरे तो समझ से बाहर है। मैं भी सिस्टम में रहा हूँ, मैं एमएलए रहा हूँ, सरकार में रहा हूँ, सिस्टम में रहा हूँ, हमारे तो समझ से बाहर है। तो आपके माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूँ कि अविलंब इस घटना का पटाक्षेप हो, इस तरह जघन्य घटना का पटाक्षेप हो। और परिवार आज सदमे में है, परिवार बॉडी यहाँ पड़ी है, रिश्तेदार सदमे में है। तो इस आपके माध्यम से 8 बजे तक हम शांतिपूर्ण धरने का हमने ऐलान किया है। आगे की रणनीति हम बाद में बताएंगे। और प्रवेश जब तक एसपी आईजी हमारे को जब बताते हैं, कुछ प्रवेश बताते, तब तो हम सरकार की संवेदनशीलता मानेंगे, नहीं तो सरकार बिल्कुल नकारा, सरकार पुलिस नकारा, पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल पूर है। सर एफएसएल टीम ने जितने जो वहाँ सबूत उठाए हैं, वहाँ बाल भी पड़े हैं, हथियार बरामद हो गए हैं, इससे ज़्यादा सबूत क्या हो, इससे ज़्यादा हथियार का क्या सबूत हो। जब हथियार बरामद पुलिस को हो गए, महिला के बाल बरामद हो गए, उस लड़के के बाल आपस में महिला गुत्थम गुत्था हुई है, तो लड़के के सारे कपड़े फटे हुए मिल गए, बाल मिल गए, सारे फिगर मिल गए, पैर मिल गए, हाथों के फिगर मिल गए, जूते उनके मिल गए। इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है। अब सर पुलिस के प्रति जो जनता को ये होता है कि भाई पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी, अब तो जो पुलिस का तो मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने कहा ना, पुलिस का तो जनता को कोई न तो भरोसा है न कोई डर है। अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है। पड़ोसी का कोई डर हो सकता है, कोई खटका बजे तो जग जाएगा, पुलिस का कोई डर नहीं। 1.5 घंटे से पुलिस पहुंची, 4 किलोमीटर की दूरी है। इस प्रकार से बार बार थानेदार साहब को यहाँ भेजना, एसपी साहब मौके पर नहीं आना, ये किस तरह का? नहीं, थानेदार एसपी साहब और आईजी साहब, हाँ, इनकी संवेदनशीलता देखिए। आप थानेदार को हमारे पास भेज रहे हैं, मतलब जले हुए पे नमक सेट करो आप। जिस थानेदार ने नेग्लिजेंसी की है, नेग्लिजेंसी रही है, जिस थानेदार की लापरवाही रही है, उसको हमारे पास भेज रहे हो वार्ता के लिए। आप हम नमक जले हुए पे नमक डाल रहे हो। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हमारा शाम 8 बजे तक शांतिपूर्ण धरना जारी है। अगली रणनीति हम बाद में बताएंगे, आपको बता दें।